हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, पटना में भारत बंद प्रदर्शन रोकने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, जिस लाठीचार्ज में खुद गलती से एसडीएम साहब ही पीट दिए गए। तब तो लल्लन भैया ये तो वही कहावत हो गई कि चलेगा लठ तो आएंगे अफसर भी जद में। यहाँ सिर्फ प्रदर्शन करने वालों का पिछवाड़ा थोड़ी है। क्योंकि लल्लन भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस के बारे में तो सुना था, लेकिन जिसकी लाठी उसी की पिटाई के बारे में कल पता चला। क्योंकि बताओ एसडीएम साहब का आदेश उन पर ही लागू हो गया। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि एसडीएम साहब बिना आई कार्ड और बिना यूनिफॉर्म के भीड़ में घुस गए होंगे, इसलिए उस पुलिस वाले ने प्रदर्शनकारी समझकर खातिरदारी कर दी। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, इस घटना के बाद अब लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अफसरों को भी थोड़ा बहुत एहसास हो गया होगा कि जब खुद पर लठ पड़ता है तब कैसा लगता है। क्योंकि आजकल देश में लाठीचार्ज एक फैशन सा बन चुका है। क्योंकि जब बेरोजगार युवा नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लठ बरसाया जाता है, और जब किसान अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उन पर लठ बरसाया जाता है। और अब वही काम आरक्षण बचाने के लिए उतरे देश के तमाम लोगों पर भी किया जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में जितना कि देश की जनता पिट रही है इस सरकार में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत में पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो भैया सुना, मोदी जी पोलैंड में भारतीय नागरिकों को ये बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर बहरे भी चौंक गए होंगे और गूंगे भी यही कह रहे होंगे कि जब देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं तो फिर ये किस देश के 80 करोड़ गरीब हैं जो आज भी सिर्फ 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब लल्लन भैया गजब का उल्लू बनाया जा रहा है। क्योंकि हर साल देश भुखमरी में 4 कदम आगे बढ़ रहा है। आज भी हवाई चप्पल वाले लाखों बच्चे भूखे सो रहे हैं और महंगाई बेरोजगारी से युवा रो रहे हैं। और विदेशों में ढोल पीटा जा रहा है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी वालों का गजब खेल है, क्योंकि फेंकने में तो इनके आगे नीरज चोपड़ा भी फेल है।